नमस्कार। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मात्रक तथा मापन को पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए मापन की बात कर लेते हैं। जरा सोचिए कि अगर आपको मार्केट भेज दिया जाए और वहां पर तौलने की व्यवस्था ना हो, तो आप बताइए चीनी कैसे लाएंगे। या फिर आपको अगर दूध वाले के घर दूध लेने के लिए भेज दिया जाए और उसके पास कुछ मापने वाला यंत्र ना हो, तो बताइए आप दूध कैसे लाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मापन कितना आवश्यक है। देखिए बच्चों, प्राचीन काल में जब हमारे पास मापन करने के लिए कोई साधन नहीं थे, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे मान लेते हैं किसी को कोई खाने वाली वस्तु जैसे कि गेहूं मान लीजिए किसी से लेना है और उसके बदले उसको चावल देना है, तो अब वो उससे गेहूं कैसे ले और अपना चावल कैसे दे, है ना एक कठिनाई की बात। तो इसको देखते हुए लोगों ने सोचा कि इसको किसी तरह से मापा जाए। तो मापने के लिए कुछ मात्रक बनाया गया। जैसे अब मात्रक आज के जैसे प्राचीन काल में नहीं रहे होंगे। जैसे कि आप लोग गांव में देखते होंगे कि किसी के घर में अगर आटा खत्म हो गया, ये गांव की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा कटोरा नाम सुने होंगे, जाएंगे बगल वाले घर से एक कटोरा आटा ले आएंगे और फिर जब उनके यहाँ हो जाएगा दे आएंगे। ऐसा होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, ये एक मापन का तरीका हुआ। इसी तरह से मापन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे और ऐसे मापन में सुधार होता गया। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं कि दुकान पर आज किलोग्राम मौजूद है। क्यों? उससे चीनी को नापते हैं या तौलते हैं, या फिर कोई अन्य वस्तु को हम लोग तौलते नापते हैं। तो मापन क्या चीज है? किसी भी अज्ञात राशि का ज्ञात राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। देखिए डिफिनीशन क्या है, किसी भी अज्ञात राशि का ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। या फिर इसकी एक और डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं, अथवा किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना कराना मापन कहलाता है। तो आप लोग मापन जान गए। देखिए दो डिफिनीशन हमारे पास है, किसी भी अज्ञात राशि का ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। या फिर कहिए किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना कराना या करना मापन कहलाता है। एग्जाम्पल बताइए, जो आपका द्रव्यमान है, मान लेते हैं आप दुकान पर गए, वहां चीनी रखी है, तो चीनी क्या है? अज्ञात राशि है। अब उस चीनी की तुलना आप लोग ज्ञात राशि
किलोग्राम से कराएंगे तो ये क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। देखो एग्जाम्पल भी, अज्ञात राशि द्रव्यमान की तुलना ज्ञात राशि किलोग्राम से कराते हैं। जो कि मापन है। ठीक है। अब एक बात और इसी में समझ लेंगे, ये द्रव्यमान है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान की तुलना हम उसके मात्रक किलोग्राम से करा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग मापन कहेंगे। ठीक है। तो मापन हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक क्या चीज होता है? देखिए मात्रक यूनिट्स, यूनिट्स क्या चीज है? देखिए कोई भी राशि जिसमें व्यक्त की जाती है वही उसका मात्रक होता है। जैसे हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, इसीलिए लंबाई का मात्रक मीटर होगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोई भी राशि जिसमें व्यक्त की जाती है, जिसमें व्यक्त की जाती है वही उसका मात्रक होता है। वही उसका मात्रक होता है। एग्जाम्पल, लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है, अतः मीटर में व्यक्त किया जाता है, अतः लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक। लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है, अतः लंबाई का मात्रक मीटर है। अच्छा, अगर हम लोग मात्रक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ें, मानक परिभाषा पढ़ें, तो वो क्या होगी? देखिए, देखो मात्रक की मानक परिभाषा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ यूनिट, मात्रक की मानक परिभाषा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ यूनिट। देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ यूनिट क्या होती है? देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई राशि है दी गई है, बहुत बड़ी राशि है और इसका मात्रक हमको बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके नियत परिमाण को मानक मान, क्या करेंगे? नियत परिमाण को मानक मान लेंगे। ठीक। नियत परिमाण को मानक मान लेंगे। अच्छा, ये मानक कितना मान लिया, इसको हम लोग अलग निकालेंगे, है तो बड़े वाले का ही तो भाग। ठीक। तो एक नियत परिमाण है ये यही तो ये है, उसको मानक मान लिया। अब इसका संख्यात्मक मान कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। संख्यात्मक मान
1 मानेंगे और इसी का कोई नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? इसी का कोई नाम दे देंगे। यही नाम इस राशि का, जो बड़ी वाली राशि था, उसी का मात्रक कहलाएगा। ये छोटा वाला क्या किए? किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निश्चित करने के लिए उसके नियत परिमाण को मानक मान लेते हैं और इसका जो संख्यात्मक मान है उसे 1 माना जाता है। फिर इसका कोई नाम दे देते हैं। यही नाम दी गई भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निश्चित करने के लिए उसके नियत परिमाण को मानक मान लेते हैं। मानक मान लेते हैं जिसका संख्यात्मक मान एक माना जाता है। कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। इसका कोई नाम दे देते हैं। नाम दे देते हैं। यही नाम दी गई भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक, तो आप लोग डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? किसी भी भौतिक राशि का, यहाँ पर आप लोग देखिए, डेफिनेशन पढ़िए और चित्र में समझिए। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निश्चित करने के लिए, ये भौतिक राशि है, इसका मात्रक निश्चित करने के लिए उसके नियत परिमाण, मतलब इतने को मानक मान लेते हैं। छोटे भाग को मानक मान लेते हैं। अब यही चीज यहाँ लिख दिया, जिसका संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। मानक मान लिया, फिर इसी का संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। अब इसका कोई नाम दे देते हैं। यही नाम दी गई भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं लंबाई के मात्रक के बारे में। देखो, सपोज दैट हमको कोई छड़ दी गई है, बहुत बड़ी छड़, ये इसका मात्रक निश्चित करना है। ठीक है, समझ लीजिए लंबाई है किसी भी छड़ की और इसका मात्रक हमें बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके एक नियत परिमाण, मतलब इतने को हम क्या किए, यहाँ मानक मान लिए। ठीक, अब इसी का कोई क्या, अभी नहीं, मानक मान लिए और इसका संख्यात्मक मान कितना मान लिए? 1 मान लिया। मान 1 मान लिया। अब इसी का कोई नाम दे देंगे। नाम क्या होता है लंबाई का मात्रक? मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी कह सकते हो। क्यों? इसका कोई नाम दे देंगे। अब यही जो नाम है वो पूरी लंबाई, मतलब जो लंबी वाली छड़ थी, उसका क्या होगा? मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग मात्रक की परिभाषा जान गए। अब बात करते हैं संख्यात्मक मान की। संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू? अब बात बताओ जरा हमको, आपके पास कोई लंबाई है, समझ लीजिए कि आपके गांव में कोई सड़क बनी हुई है और आपको एक लट्ठा दे दिया जाए।
1 मीटर का। समझिएगा, ये सड़क है और आपके पास एक लट्ठा है, दे दिया गया, जो कितने मीटर का है? 1 मीटर। अब मान लेते हैं आप इस लट्ठे से इस सड़क को मापना स्टार्ट किए और ये लट्ठा सड़क को मापने में 50 बार प्रयुक्त हो गया, तो इस सड़क की लंबाई 50 मीटर कही जाएगी। तो यहाँ पर जो 50 आप कह रहे हैं वो इस सड़क का संख्यात्मक मान है और जो मीटर कह रहे हैं वो मात्रक है। तो संख्यात्मक मान क्या है? किसी भी राशि को मापने के लिए उसका मात्रक जितनी बार प्रयुक्त होता है वही उसका मात्रक कहलाता है, वही उसका संख्यात्मक मान कहलाता है। देखिए डिफिनीशन, किसी भी राशि को मापने के लिए उसका मात्रक जितनी बार प्रयुक्त होता है, वही उसका संख्यात्मक मान कहलाता है। एग्जाम्पल, सड़क की लंबाई मापने में मीटर पैमाना 50 बार प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है, इसका मतलब है सड़क की लंबाई का संख्यात्मक मान 50 है तथा मात्रक मीटर है।